हेलो बच्चों, चलिए हम लोग क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग का चैप्टर 3 सॉल्व हो रहा था। चैप्टर 3 सॉल्व कर रहे थे तो चैप्टर 3 का हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का टोटल 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, आप पढ़िए। आपके पास बुक होगा, पुराना वाला मैथ का बुक हो या नया वाला, आप पहले बुक को निकालिए। अगर पुराना वाला बुक है तो प्रश्नवाली आपको एक्सरसाइज 3.2 लिखा हुआ मिलेगा। अगर नया वाला आपके पास बुक है तो वो 3.1 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, पहले आप हेडिंग को पढ़िए। इसमें लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है। तो आपको पता होना चाहिए कि संगत और असंगत आखिर होता कब है। ठीक, आगे क्वेश्चन में लिखा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो संगत कब होता है, असंगत कब होता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दो केस में संगत होता है। दो केस में क्या होता है, संगत। कब? जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो इस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे, संगत। क्या होता है, ये संगत होता है। जब a1/a2 बराबर ना हो यानी नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तब संगत होता है। इसके अलावा जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो जाए c1/c2 के, तब भी हम लोग बोलते हैं क्या होगा, संगत। तो ये दो केस में तो आपके पास संगत होता है। ठीक है, लेकिन एक तीसरा केस है जिसमें असंगत होता है। केवल एक केस होता है जिसमें असंगत होता है। कब? जब a1/a2 बराबर तो हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन बराबर ये नहीं होगा किसके, c1/c2 के, तब हम लोग बोलेंगे ये क्या है, असंगत है। तो असंगत के लिए केवल एक ही केस होता है, बाकी संगत के लिए दो केस होता है। ये आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 का 1 नंबर में, ये तो क्वेश्चन रहा। अब देखिए हम लोग का जो समीकरण होता है वो बराबर के इधर 0 होता है, यानी बराबर के बाद अगर कोई संख्या है तो उसको बराबर के पहले लिखना होता है, तब वो हम लोग का समीकरण सही होगा। तो पहले हम लोग इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ये समीकरण क्या क्या दिया हुआ है, x + y, 5 इधर आएगा बराबर के तो हो जाएगा -5 इक्वल टू क्या, बराबर में 0 हुआ। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, और ये रहा 2x + 2y, 10 इधर आएगा तो हो जाएगा -10 बराबर में क्या होगा, 0। इसको बोलेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर दो समीकरण निकल गया, समीकरण 1 और 2। हम लोगों को इन दोनों समीकरण से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पहले निकाल के रख लेना होगा, तो हम लोग तब वो चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर a1 क्या होगा, समीकरण 1 में जो भी x के पहले संख्या लिखा जाए उसे a1 बोलते हैं, लेकिन समीकरण 1 में x के पहले कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 लिखेंगे। जब कुछ भी संख्या ना लिखा हो तो वो 1 होता है। y के पहले जो भी नंबर हो उसे b1 कहते हैं, लेकिन यहाँ y के पहले कोई भी संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे, उसको b1 को 1 मानेंगे। और ये आखिरी जिसमें x y कुछ भी ना हो यानी ये सिंगल अचर नंबर हो तो उसे c1 कहते हैं। इसका मतलब c1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये माइनस भी आएगा। ये तो समीकरण 1 से हो गया। समीकरण 2 से जब हम लोग निकालेंगे a2 को तो क्या आएगा, 2 और b2 क्या निकलेगा, 2, b2 भी 2 आएगा क्योंकि y के पहले वाला नंबर लेना है, और c2 क्या आएगा, -10 आएगा। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहले हम लोग को निकाल के यहाँ रख लेना होगा। ये रखने के बाद अब हम लोगों को a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और चेक करना है कि इनमें से संगत हो रहा है या असंगत हो रहा है, जैसा सवाल में बोला गया है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं a1/a2। तो a1 कितना है, 1, a2 कितना है, 2। तो a1/a2 आया 1/2। इसी प्रकार b1/b2, तो इसको जब लिखेंगे तो ये भी आया 1/2। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाए तब हम लोग c1/c2 को निकालेंगे। तो c1/c2 हम लोग यहाँ निकाल देते हैं, c1/c2। तो c1 कितना है, -5, c2 कितना है, -10। इसको काटेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 1/2। तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा, यहाँ देखने को हम लोगों को मिल रहा कि A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 आया और C1/C2 फाइनली 1/2 आ चुका है। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो क्या होता है, संगत होता है। अगर तीनों बराबर आ जाए तो संगत होता है, इसका मतलब ये क्या है, संगत है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह संगत है। अब बताइए, क्वेश्चन में बोला गया है अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यही ना क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए इसको ग्राफीय विधि से हम लोग हल करते हैं। संगत है इसीलिए इसको हल करेंगे। तो अब करना क्या है ग्राफीय विधि में, सबसे पहले दो टेबल बनाना है, समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए। ये टेबल 1 हो गया, ये एक दूसरा टेबल हो गया। दो टेबल बना लिए हम लोग। ये टेबल नंबर 1 जो है समीकरण 1 का, ये टेबल नंबर 2 जो है समीकरण 2 का। ये समीकरण 1 का टेबल, ये समीकरण 2 का टेबल। अब इस समीकरण 1 और 2 से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का। चलिए तो देखिए, ये समीकरण 1 से निकलेगा, ये समीकरण 2 से निकलेगा। समीकरण 1 में x का वैल्यू अगर हम लोग 0 बैठा दें तो y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब 0 है तो y क्या है, 5। और जब y का वैल्यू 0 है तो x क्या आएगा, 5। आपको बैठाना है, अगर y हम लोग 0 रख दें तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। जब x 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये समीकरण 1 से वैल्यू निकल गया। अब समीकरण 2 में, अगर समीकरण 2 में हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू तो भी 5 आता है, तो भी क्या आता है, सेम आएगा एकदम 5। तो हम लोग कुछ अलग रखते हैं, x का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं। मान लेते हैं x का वैल्यू क्या है, 1। तो ये 2 गुना 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 है तो 2 गुना 1 है ना, 2 गुना 1 क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को 10 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार y का वैल्यू अगर हम लोग 1 मान लें तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 2 10 से माइनस होकर -8 होगा। -8 बराबर का इधर जाएगा, 2 से कटेगा तो ये हम लोग का 4 आ जाएगा। यानी जब हम लोग x का वैल्यू 1 रखे थे तो y का वैल्यू 4 आया, और जब y का वैल्यू 1 रखे थे तो x का वैल्यू क्या आया, 4 आया। हम लोग जरूरी नहीं है कि एक ही रखें, हम लोग 0 भी रख सकते हैं। यहाँ पर बस 0 रखेंगे तो सेम टू सेम इसके जैसा आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 0 रख के भी बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। 0 रखना है या 1 रखना है या -1 रखना है, ये डिपेंड करेगा कि ये हम लोग का वैल्यू किस प्रकार का आ रहा है। तो हम लोग ऐसा लेंगे कि एक सिंपल नंबर हमको मिल जाए, जैसे कि फ्रैक्शन में ना हो, यानी बटे में नंबर ना आए। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब आया है तो अब इसका सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ बनाना है, तो चलिए यहाँ ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। चलिए ये लेना है हम लोग का x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। ये हो गया x अक्ष और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और वो ये हो जाएगा y डैश। ये ओरिजिन हो गया O। इधर से 1-1 सेंटीमीटर का हम लोग को लेना है, 1 2 3 4 5 6, 1-1 सेंटीमीटर का हम लोग को ले लेना है स्केल से नाप के, और ये ग्राफ पेपर में बहुत इजीली बनेगा। अब इस प्रकार इधर आएगा -1 -2 -3, इस तरह आगे बढ़ेगा। अब इसमें लेना है 1-1 का 1 2 3 4 5 है ना, ये 6, इसी तरह आगे लेना है। हम लोग को देखना है मैक्सिमम वैल्यू, ये जो प्लस में है 5 है, ठीक है, तो मैक्सिमम 5 तक होना चाहिए। माइनस में तो वैल्यू ही नहीं है, तो -1 -2 लिख के छोड़ सकते हैं हम लोग। ये ग्राफ पेपर में हम लोग को बनाना है, ग्राफ पेपर में बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट बनेगा। अब आते हैं समीकरण 1 से जो वैल्यू निकला है, x 0 है तो y 5 है। x 0 का मतलब यहाँ, y 5 का मतलब यहाँ, तो ये एक पॉइंट मिला, 5 वाला पॉइंट लेना है ना कि 0 वाला। अब आते हैं, जब x का वैल्यू 5 है तो y 0 है। x का वैल्यू 5 का मतलब यहाँ और y का वैल्यू 0 माने यहाँ, तो ये इसका 5 और इसका 5 आपस में मिलेगा। तो इनको हम लोग क्या करना है, एकदम स्ट्रेट स्केल से मिला देना है, इसको स्ट्रेट एकदम मिला देना है। तो इस प्रकार ये ड्रॉ कर लेना है लाइन, ग्राफ पेपर पे एकदम स्ट्रेट होगा। चलिए ये एक लाइन हम लोग का ड्रॉ हो गया, ठीक है, ग्राफ पेपर पे। अब आते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है। तो x का वैल्यू 1 का मतलब ये पॉइंट, y का वैल्यू 4 का मतलब ये पॉइंट। ये x वाला जो 1 है और y वाला जो 4 है, इन दोनों को आगे की ओर जब बढ़ाएंगे तो आपस में इस पॉइंट पे मिलेगा, एकदम बिल्कुल सीधा इस पॉइंट पे आके ये मिलेगा, जो कि 1 का सीधा में हो, इधर से 4 का सीधा में हो,
ठीक है, एक पॉइंट हमको मिल गया। अब इधर x का वैल्यू 4 लेंगे, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 4 ये रहा, y का वैल्यू 1। इन दोनों को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आके मिलेगा। तो यहाँ से फिर एक लाइन हम लोग बनाएंगे, तो ये रहा लाइन। तो इसमें कितना लाइन बन गया, 2 लाइन बन गया। हम लोग 2 एरो दे सकते हैं कि एक का ऊपर एक क्या है, लाइन बना हुआ है, यानी लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन हम लोग का बन चुका है। ठीक है, चलिए, तो लाइन के ऊपर ही क्या बन गया, दूसरा लाइन। ये हम लोग का ग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया। आप यहाँ कुछ भी वैल्यू ले ले, ग्राफ इसी प्रकार आएगा, एक के ऊपर एक ही बनेगा, एक ही सिंगल लाइन बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग का पॉइंट मिल गया। हम लोग पॉइंट को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसे ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को क्या मिला, x का वैल्यू 0 मिला और y का वैल्यू 5। ठीक है, इसी प्रकार ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये पॉइंट हम लोग को क्या मिला, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है। इसी प्रकार ये जो हम लोग को पॉइंट मिला, इसमें x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है, और ये जो हम लोग को पॉइंट यहाँ पर आके मिला, ये पॉइंट क्या मिला, तो ये पॉइंट मिला x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0 मिला, है ना। इस प्रकार ये 4 पॉइंट हम लोग का यहाँ निर्दिष्ट हो चुका है। हम इनका नाम भी दे सकते हैं, A B C D, ये पॉइंट का हम लोग नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पॉइंट का मेरा मन हुआ नाम देने का, तो A दे सकते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे दिए B, इस पॉइंट का नाम दे दिए C, इस पॉइंट का नाम दे दिए D। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप नाम दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग का देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन था, ये पहला तो संगत हो गया। जब संगत होगा तभी ग्राफी विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे ग्राफी विधि से। इसमें से अगर x y का वैल्यू आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हैं आराम से, है ना। चलिए, तो ये नोट करिए। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 2 नंबर है, इसमें क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर 8 दिया है, कोमा 3x माइनस 3y बराबर 16 है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग समीकरण को लिख लेंगे, x माइनस वाई 8 को बराबर के पहले करेंगे तो -8 इक्वल टू क्या आएगा, 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी समीकरण 1। दूसरा समीकरण को लिखेंगे 3x माइनस 3y और -16 बराबर में क्या आएगा, 0। ये 16 को बराबर के जब पहले लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इसके पहले प्लस का साइन है, जो प्लस का साइन अगर कोई भी साइन ना दिखे, इसका मतलब वहाँ ऑलरेडी प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो इसको पहले लाएंगे बराबर के तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया समीकरण सेकंड, हो गया। अब हम लोग जब कंपेयर करवाते हैं, जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल इक्वेशन इसका क्या होता है, तो उससे हम लोग इसको कंपेयर कराएंगे। तो a1 का वैल्यू क्या आएगा, a1 आ जाएगा 1। ये जो पहला समीकरण है ना, इसी से a1 वाला b1 और c1 निकलेगा। x के पहले कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार b1, तो b1 कितना निकल जाएगा, -1, और c1 कितना आएगा, -8। ये हम लोग का वैल्यू निकल गया a1 b1 c1 का। अब इक्वेशन सेकंड जो है, समीकरण सेकंड, हम लोग इससे निकालेंगे a2 का वैल्यू। a2 कितना निकलेगा, 3, क्योंकि x के पहले जो भी नंबर है वो a2 है। b2 आ जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -16। चलिए अब इसको कंपेयर करवाते हैं हम लोग, है ना। तो a1 बटा a2 निकालते हैं, तो a1 कितना है, 1, और a2 कितना है, 3, कोमा b1 बटा b2, तो b1 कितना है, -1, और b2 कितना है, -3, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो आया 1/3। अभी हम लोग देख रहे हैं कि a1 बटा a2 1/3 आया है और b1 बटा b2 भी 1/3 आया है, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर है। जब कभी भी ये दोनों आपस में बराबर हो तो हम लोग c1 बटा c2 निकालेंगे, c1 बटा c2। c1 कितना है, -8, और c2 कितना है, -16। अब इसको काटेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 8 के पहाड़ा में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ c1 बटा c2 तो 1/2 निकला, बाकी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 1/3 निकला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a1 बटा a2 तो बराबर आ चुका है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया किसके, c1 बटा c2 के, है ना। तो ये बताइए, जब ये दोनों आपस में बराबर हो और ये c1 बटा c2 बराबर ना हो तो हमेशा क्या होता है, असंगत होता है। यानी ये जो सवाल है ये असंगत है। हम लोग लिख सकते हैं, अतः यह असंगत है। किसी को कोई दिक्कत, क्या है, असंगत है ना। जब असंगत होगा तो हम लोग को ग्राफी विधि से हल नहीं करना है, केवल संगत के केस में ग्राफी विधि से हल करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो इसे नोट करिए, इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी 4 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है,
ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो समीकरण लिखा हुआ है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये रहा समीकरण 1। अब इसमें से आएगा समीकरण 2 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण 2। तो a1 कितना हो जाएगा? a1 हो जाएगा 2, समीकरण 1 से निकलता है तो x के पहले वाला। उसके बाद b1 कितना हो जाएगा 1 और c1 कितना हो जाएगा -6। a2 कितना हो जाएगा? a2 हो जाएगा 4, b2 कितना हो जाएगा -2 और c2 कितना हो जाएगा -4। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम लोग पहले यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हम लोग बटा में निकालेंगे a1 बटा a2 का वैल्यू। तो a1 बटा a2, तो a1 कितना है 2 और a2 है 4। ये देखिए कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आएगा 1 बटा 2। इसी प्रकार हम लोग अब b1 बटा b2 का वैल्यू निकालेंगे। तो b1 बटा b2, ठीक है। तो b1 बटा b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है -2। तो यहाँ b2 कितना हो गया -2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a1 बटा a2 तो 1 बटा 2 आया है, लेकिन b1 बटा b2 कितना आया है? माइनस में 1 बटा 2 आया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस लिखा गया। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि a1 बटा a2 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 माइनस में 1 बटा 2 है। ये माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो आपस में दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर ना हो तब c1 बटा c2 निकालने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग c1 बटा c2 नहीं निकालेंगे। तो बताइए अगर आपस में दोनों बराबर ना हो तो क्या होता है? संगत होता है। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये क्या है? संगत है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं संगत है। क्या है? संगत है। अगर संगत है तब किस विधि से इसको हल करना है? ग्राफी विधि से। तो हम लोग अब ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग को टेबल बनाना होगा। तो 2 टेबल बनाना होगा। ये समीकरण 1 के लिए टेबल बन गया, यहाँ 1 लिख देना है पहला टेबल के लिए। ये समीकरण 2 के लिए टेबल बन गया, यहाँ 2 लिख देना है, ये दूसरा समीकरण के लिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम लोग को 2 टेबल मिलेगा। अब इन टेबल में हमको x और y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये रहा x, ये रहा y। तो समीकरण 1 में x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू एक बार 0 अगर मान ले अपने मन से, ठीक है। हम लोग कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। अगर मान लिया जाए हम 0 मानते हैं, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा 2x माइनस 6। 6 को बराबर का इधर ले आएंगे तो माइनस से प्लस होगा और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, यानी x का वैल्यू आएगा 3। और इसी प्रकार अगर हम लोग x को 0 कर दे, किसको? x को 0 कर दे, चलिए x को 0 कर देते हैं, तो ये पूरा 0 हो गया। तो y माइनस 6 बराबर 0 बचा। 6 इधर आएगा तो माइनस से क्या होगा? प्लस, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हम लोग 0 मान के भी बैठा सकते हैं वैल्यू को यहाँ पर, और 1 मान के भी निकाल सकते हैं। आप कुछ भी माने, बस वैल्यू छोटा आना चाहिए, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं आना चाहिए और बटे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये तो समीकरण 1 का था। अब समीकरण 2 से अगर हम लोग x और y का वैल्यू निकालें तो समीकरण 2 में x का वैल्यू अगर हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया। अब ये -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा -2y बराबर 4। तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, चूँकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग y को मान लेते हैं, अगर 0, y को अगर 0 मान लिए तो ये तो पूरा 0 हो गया। ये 4 इधर जाएगा तो ये क्या होगा? माइनस से प्लस होगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा और x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। एक बार में कट जाएगा तो x का मान क्या निकल आएगा? 1 निकल आएगा। तो हम लोग कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं और इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यू हम लोग का निकल आएगा तब हम लोग ग्राफी विधि से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपके पास एक ग्राफ पेपर होना जरूरी है। चलिए तो हम लोग ग्राफी विधि से हल करते हैं। इसमें मैक्सिमम y का मान 6 गया है, ठीक है, और मिनिमम -2 तक है। तो ग्राफी विधि में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको ध्यान में देना है, ध्यान में इसको रखना है। ये x अक्ष हो गया और ये y नहीं, x डैश होता है, ठीक है। क्योंकि y का मान पॉजिटिव में है तो ऊपर तक ज़्यादा जाएगा। चलिए ये हो गया हम लोग का y डैश और ये हो जाएगा y, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग का ओरिजिन कहलाएगा। एक एक यूनिट ले लेते हैं। x का मान 3 तक गया है, 1 2 3, 1 2 3, एक और एक्स्ट्रा 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। अब y का वैल्यू इधर
ले लेते हैं प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग को ग्राफ पेपर पे इस तरह नंबर लाइन एक खींच लेना है और नाम दे देना है, नंबर लिख देना है इस प्रकार, ठीक है। ये इधर माइनस में होता है और इसी प्रकार इधर भी क्या होता है, माइनस में, -1 -2 -3। तो हम लोग को जो ग्राफ पेपर आपके पास होगा उस ग्राफ पेपर में हम लोग इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे इस प्रकार, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टेबल पे। तो टेबल नंबर 1 पे देखिए, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो 0 और 3 यानी पॉइंट नंबर 3 बनेगा, ठीक है। पॉइंट हम लोग का 3 पे आएगा। x का वैल्यू जब 0 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। इन दोनों को यानी 6 वाले पॉइंट को और 3 वाले पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। स्केल से आप एकदम सीधा मिलाइएगा, ठीक है, मिलना चाहिए एकदम स्ट्रेट। इस प्रकार हम लोग मिला देंगे ये इसको, ठीक है। इस तरह हम लोग का मिल गया। तो 2 पॉइंट हमको मिला, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। पॉइंट का हम लोग नाम अभी देंगे। अब आते हैं हम लोग 2 में, टेबल नंबर 2 में। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 यहाँ आएगा। ये पॉइंट लेना है, ठीक है। -2 वाला, 0 वाला पॉइंट नहीं लिया जाता है, हमेशा नंबर वाला पॉइंट लिया जाता है। और x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 1 यहाँ, y का वैल्यू 0। तो हम लोग इसको लेंगे, यानी -1 और 1 को हम लोग आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। एकदम सीधा स्केल से आपको मिला देना है इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार मिला दिए। अब जो ये वाला हम लोग का लाइन है, ये समीकरण 1 के लिए था, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 का पूरा डेटा को, यानी 2x + y - 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0, माइनस यहाँ -6 लिख देना है, ठीक है। -6 बराबर 0 ये समीकरण। और इसके लिए हम लोग लिख देते हैं समीकरण 2 का पूरा वैल्यू। समीकरण 2 का पूरा वैल्यू क्या है, 4x है -2y है -4 है और बराबर में 0 है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है इस समीकरण का है, ये लाइन इस समीकरण का है। बात समझ में आया। इतना करने के बाद अगर हम लोग को पॉइंट भी लिखना हो तो पॉइंट भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इस पॉइंट का बात करें तो इस पॉइंट का वैल्यू हम लोग का क्या आएगा, इस पॉइंट का वैल्यू आएगा 0,6, ठीक है। और इस पॉइंट का वैल्यू हम लोग का आएगा 3,0, इस पॉइंट का वैल्यू। इसी प्रकार इसमें से 0 - 2 इस पॉइंट का हम लोग का वैल्यू निकल रहा है, तो इस पॉइंट का वैल्यू आएगा 0, -2। और एक पॉइंट हम लोग को मिल रहा है ये वाला, तो इस पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा 1, 0। हम लोग सबका वैल्यू भी बैठा सकते हैं पॉइंट का कि कौन सा किसका है। बात समझ में आया। तो हम लोग का ये ग्राफ विधि से सॉल्व हो चुका है, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है ना, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन है। ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर था ना, एक और क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। सबसे पहले इसमें से हम लोग a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो समीकरण 1 है ना, तो पहले इसको लिख लेना होगा आपको। 2x - 2y - 2 बराबर 0, ये समीकरण 1। इसके बाद समीकरण 2 हो जाएगा 4x - 4y - 5 बराबर 0, ये समीकरण 2, ठीक है। समीकरण आने के बाद हम लोग a1 b1 c1 आराम से निकाल सकते हैं। तो जो पहला समीकरण है उससे हम लोग निकालेंगे a1 का वैल्यू, वो आएगा 2, b1 का वैल्यू -2 और c1 आ जाएगा -2। समीकरण 2 से निकलेगा a2 जो 4 है और b2 -4, c2 -5, ठीक है। ये निकालना हम लोग को जरूरी है, तब हम लोग बटे का वैल्यू अभी निकालने वाले हैं। तो a1 हो जाएगा बटे में a2 हो जाएगा। तो a1 बटा a2 यानी a1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और a2 का वैल्यू दिया हुआ है 4। इसको हम लोग काटेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग b1 बटा b2। तो b1 कितना है -2 और b2 कितना है -4। यहाँ से काटेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी आ गया 1/2। a1 बटा a2 आया 1/2 और b1 बटा b2 भी आया 1/2। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो तब हम लोग c1 बटा c2 का वैल्यू निकालेंगे। बराबर आने के बाद, तो बराबर आ गया है तो c1 बटा c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। c1 कितना है -2 और c2 कितना है -5। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 बटा क्या आया 5।
तो C1/C2 बराबर नहीं आया A1/A2 और B1/B2 के, यानी A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो उस चीज़ को यहाँ लिखना होगा कि A1/A2 बराबर आ चुका है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं आया है। और जब ऐसा होता है तो केवल एक ही केस है ऐसा होने का कि असंगत होता है, बाकी ये दोनों में क्या होता है संगत, लेकिन जब ऐसा आ जाए तो हमेशा क्या होता है असंगत। और ये भी उसी प्रकार का है, मतलब ये समीकरण जो है असंगत है, तो हम लोग को लिखना अतः यह असंगत है, असंगत है। ठीक है, ये क्या है असंगत है। अब बताइए अगर ये असंगत है तो क्या ये ग्राफ विधि से सॉल्व होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए क्वेश्चन के हेडिंग में लिखा हुआ था कि निम्नलिखित समीकरणों के युग में से कौन से संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये तो संगत है नहीं कि इसे हम ग्राफ विधि से हल करें, इसका मतलब असंगत आने के बाद हम लोग हल नहीं करेंगे, ये एक इसका अच्छा है ना। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो देखिए जो आपका एक्सरसाइज है 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ना। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 3 क्वेश्चन टोटल बचा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।